पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53। आज हम उस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और अनुच्छेद 54 को जानेंगे। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत के जो राष्ट्रपति है उसकी तुलना हम लोग ब्रिटेन की महारानी से करते हैं। ब्रिटेन की महारानी का पद वंशानुगत होता है, जबकि हमारे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो निर्वाचित अनुच्छेद 54 के तहत भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल है, जिसके तहत तीन कैटेगरी के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के 2 सदन होते हैं, ये आप लोग जानते हैं हम लोग कि संसद के 2 सदन होते हैं। पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार इसमें मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, ठीक है। और इसमें 238 सदस्य का चयन होता है, अर्थात ये 238 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे, जबकि 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। यह मनोनयन अनुच्छेद 52 के तहत होता है। अनुच्छेद 80 के तहत होता है, 80। अनुच्छेद 80 के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में इसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। ये यानी 238 आ सकते हैं, ठीक है। और लोकसभा, जिसे कि निम्न सदन कहा जाता है, इसकी मैक्सिमम संख्या 550 हो सकती है। यानी 550 में पहले 552 था, यह संख्या पहले 552 था। 552 में 550 सदस्य जो है निर्वाचित होके आते थे, यानी चुन के आते थे, जिन्हें हम लोग MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता था। 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, ठीक है। लेकिन संविधान के 104वें संशोधन 2020 के तहत इस प्रावधान को हटा दिया गया है। यानी अब भारत के संसद के लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे राष्ट्रपति के द्वारा, उनका अब मनोनयन नहीं होगा। यानी भारत में लोकसभा में 0 मनोनीत सदस्य रहेंगे, जबकि निर्वाचित होके 550 आ सकते हैं, ठीक है। 550। लोकसभा में 550 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे, जिसमें से 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आएंगे। अब आप समझ चुके होंगे निर्वाचित और मनोनीत क्या है, ठीक है। ये अभी भी है, 12 सदस्य अभी भी राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। यह मैक्सिमम हो सकता है, हमारे संविधान में यह मैक्सिमम बताया गया, इतना हो सकता है। परंतु वर्तमान में जो है लोकसभा में 543 सदस्य जो हैं निर्वाचित हैं, ठीक है। और 0 मनोनीत हैं। 0 इसलिए मनोनीत हैं क्योंकि संविधान के 104वें संशोधन में एंग्लो इंडियन
का जो मनोनयन का प्रावधान था उसे हटा दिया गया है। और राज्यसभा में अभी वर्तमान में 233 सदस्य निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं राष्ट्रपति के द्वारा। यानी अभी भारत के सांसद के राज्यसभा में 245 सदस्य संख्या है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हो गए? 233। ठीक है, और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य 543। ठीक है, ये समझ गए हम लोग यहाँ तक कौन कौन भाग लेता है ना। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। ठीक है, दूसरा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा जिसे हम लोग एमएलए कहते हैं, जिसे हम लोग चुन के भेजते हैं। सभी राज्य, भारत में जितने भी राज्य हैं उनके जितने भी एमएलए हैं वो सभी निर्वाचित एमएलए जो हैं वो सभी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अभी वर्तमान में भारत के विधानसभा में टोटल विधानसभा में 4120 सदस्य हैं, 4120 है ना, यानी 233, 543 और 4120, यानी इन तीनों सदस्य इनको जोड़ा जाए और यूनियन टेरिटरी दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इन दोनों को मिला के 4120 होता है। यानी यूनियन टेरिटरी दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इनका 1992 से पहले, 1992 से पहले यानी 70वें संविधान संशोधन करके दिल्ली और तथा पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी राष्ट्रपति के चुनाव में यानी चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले यही दोनों संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। 1992 के बाद 70वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेने लगे। टोटल जो सदस्य होता है जिनका वैल्यू इक्विवेलेंट किया जाता है वो हम अनुच्छेद 55 में जब पढ़ेंगे तो उनके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। फिलहाल हम लोग जान लेते हैं 233, 543 प्लस 4120, इतने सदस्य को अगर जोड़ा जाए तो 4896 लगभग इतने सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वर्तमान समय में। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और यूनियन टेरिटरी दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली को और पुदुचेरी को यह अधिकार 1992 के 70वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो मनोनीत सदस्य कौन से हैं? राज्यसभा के 12 सदस्य। ठीक है, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे, परंतु 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत यह प्रावधान खत्म कर दिया गया है। यानी राज्यसभा के जो वो 12 सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के अलावा कुछ राज्यों में विधान परिषद की भी व्यवस्था है। जिस प्रकार हमारा संसद में 2 सदन है, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, उसी प्रकार राज्य के विधानसभा में भी 2 सदन होते हैं किसी राज्य में, एक जिसे विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, और विधान विधानसभा तो सभी राज्य में है भारत के, जबकि विधान परिषद जो है भारत के 6 राज्य में है। वर्तमान में 6 राज्य में है। कहाँ कहाँ है? एक है
यूपी में, दूसरा है बिहार में, तीसरा है महाराष्ट्र में, चौथा कर्नाटक, पांचवा आंध्र प्रदेश, और छठा तेलंगाना में। इन 6 राज्य में द्विसदन की व्यवस्था है। विधान परिषद तथा विधानसभा, विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत कोई भी सदस्य इसमें इसके भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, ये ध्यान में रखना है। अभी भारत में 6 राज्यों में द्विसदन व्यवस्था है, यानी विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। ये संविधान के 169 अनुच्छेद के तहत कोई भी राज्य जो है विधान परिषद की का संरचना कर सकता है और इसी अनुच्छेद के तहत उसका विघटन भी कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। हमें समझना है कि अभी कौन कौन भाग नहीं ले सकते। ठीक है, समझ में आ गया। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। विधान परिषद के कोई भी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित है या मनोनीत है, वो भाग नहीं लेंगे। और विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। तीसरा, यूनियन टेरिटरी दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। ठीक है।